नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएल न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। हाल में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है साकेत नगर स्थित गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर सिंह। हमारे साथ है मुख्य सेवादार हरि सिंह सैनी जी। सैनी जी, गुरु पूर्णिमा क्या कहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मिट्टी धुंध जग चानन होया। आज हमें 5-6 दिन हो गए हैं लगातार हमारे यहाँ प्रभात फेरी चल रही हैं। अखंड पाठ साहब की लड़ियाँ चल रही हैं। कल सुबह अखंड पाठ साहब जी का समाप्ति होगी, उपरांत कीर्तन होगा, उसके बाद लंगर की सेवा होगी। तो कल करीब 8-10 जगहों पे गुरु पूर्णिमा को गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इसलिए हम 2 तारीख शाम और 3 तारीख सुबह को गुरुद्वारा साकेत नगर में इस प्रोग्राम मनाएंगे, जिसमें बाहर से कथावाचक और कीर्तन जत्थे आ रहे हैं। और लंगर की सेवा आप जानते हैं कि यहाँ पे पिछले कई सालों से लंगर की सेवा लगातार चलती जा रही है और गुरु नानक देव जी ने ही लंगर की प्रथा शुरू की थी, उस प्रथा को हमने आगे बढ़ाया है। जैसे देखा जाए, आपने लंगर की सेवा कहा, चूँकि एम्स है यहाँ पर सामने और बाहर से बहुत लोग आते हैं जिनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो पिछले देखा जाए कोरोना से पहले भी आपने लगातार लंगर की सतत सेवा रखी, लोगों का सहयोग भी मिला है और अभी भी देखते हैं कि हजारों लोग सुबह शाम लंगर छक रहे हैं। लंगर तो वैसे ही गुरुद्वारों की में लंगर चलता रहा है, पर ये बात अलग है कि जो बड़े गुरुद्वारे हैं पंजाब में, दिल्ली में, ऐसे गुरुद्वारे में होता है। और हमने कोशिश की थी कि सामने एम्स हॉस्पिटल था, यहाँ पे बहुत ज़रूरतमंद लोग थे, तो कोशिश की, पर वो हमारी कोशिश इतनी कामयाब हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि गुरुद्वारे का जो महीने का बजट है करीब 6 से 7 लाख रुपए का हमारी जो खर्चा है। और हम, आप यकीन मानेंगे, हमें खरी अरदास करते हैं और कहीं ना कहीं से हमारे पास ये सामान आ जाता है और लंगर हमारा निरंतर और बिना रोक टोक के चल रहा है, कोई हमें तकलीफ नहीं होती। और देखा जाए तो फिर इसी को लेकर आपने यहाँ पर जो गुरुद्वारे का भवन है, इसका पुनर्निर्माण भी किया, विस्तार भी हुआ सेवाओं का। गुरुद्वारे में पहले छत नहीं थी, उसके बाद फिर हमारे मन में आया कि अपने हर व्यक्ति के पास छत होती है, पक्की छत होती है, और जो गुरु घर है जहाँ रोज हजारों लोग आते हैं और वहाँ गुरु का घर कच्चा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो हमने कोशिश की, तो वो भी हमारे 1 साल के अंदर पूरा गुरु घर बन गया है, या लंगर हॉल भी बन गया, हमारा 9 कमरे भी बन गए हैं। आगे हमारा भविष्य में हमारी कोशिश रहेगी, जो एम्स में लोग आते हैं परेशान हैं, तो 8-10 कमरे उनके लिए बनाएंगे ताकि उनको उसकी सुविधा मिले। जो यहाँ पर आते हैं कुछ सेवा उनको जो मिलती है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनमें मन में भी कहीं ना कहीं सेवा देने का भाव आता है। उम्मीद करें कि ये पूरे समाज के लिए, देश के लिए इस तरह का एक सेवा भाव जागृत हो पाएगा। इतने लोगों के अंदर भाव है, बेचारे कई तो इतने दीनहीन होते हैं कुछ लोग, पर वो भी 10-10, 20, 25 रुपये लेके जाते हैं। मैं कहा भैया आप मत दो, क्यों परेशान होते हो? वो कहते साहब हमने यहाँ बहुत लंगर खाया है, हमारी श्रद्धा है, जो सेवा ली है, तो उसका मन में सेवा देने का भाव रहता है। देखा कि भाव उनमें इतना देख के ना मन इतना प्रसन्न होता है कि यार क्या बात, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि ये हम जो सेवा हो रही है वाकई लोगों तक। तो वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु की कृपा करे और आगे कर। फल निश्चल के मुख बने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। ये हो निदान जपे मन कोय, सब जुग में हकीकत होए। गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखानी। सकल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत के मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मीटे, संत के पाते जमते छूटे। जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बस